Hey everyone, so can you guess where are we going? क्योंकि मैं मोर देन 10 ईयर्स से दिल्ली एनसीआर में हूँ, बट इतने दिन से मैं सोचती थी कि शायद कब मौका मिलेगा जाने का। सो आज मौका मिला है सूरजकुंड जाने का। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर, जो कि 36th सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर है इस बार का, और फरीदाबाद में लगता है ये हर फरवरी को। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोविड सिचुएशन में अप्रैल में लगा था कोविड के बाद, बट अदरवाइज जो है फरवरी में लगता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है फर्स्ट वीक में होता है। तो इस बार जो है स्टार्ट हुआ था 3 फरवरी से 19 फरवरी तक। तो अगर आप एनसीआर में अगर कार से जाते हो तो आपके लिए है कि आप अगर एनसीआर के पेरीफेरी में हो, नोएडा दिल्ली के आसपास का रीजन, तो ये जो पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे का रास्ता। अदरवाइज आप मेट्रो से भी जा सकते हो, और उसके बाद आप वहाँ से नियर बाय जो है ऑटो मिलते हैं, तो ऑटो ले सकते हो। तो हम जा रहे थे नोएडा से, और हमें अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स लगे थे पहुँचने में। वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था। अगर हम सूरजकुंड की हिस्ट्री की बात करते हैं, सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद शहर में स्थित एक प्राचीन जलाशय है। यह दक्षिण दिल्ली से 8 किलोमीटर में बनवाया गया था। सूरजकुंड शब्द का अर्थ होता है सूर्य का सरोवर, जिसमें कि कुंड या झील एक कृत्रिम झील है जो कि अरावली रेंजेस की पृष्ठभूमि में स्थित है। जब आप इस जगह की यात्रा करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित एम्पी थिएटर, तटबंध स्थित संरचना और अर्धवृत्ताकार रूप से बनाया गया जो भी ये कुंड था ना, तो कुंड जो उस तरीके का बनाया हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं सूरजकुंड की पार्किंग एरिया में। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, और इसमें जो है आप जब कार से जाओगे तो 200 की पार्किंग लगेगी, और बाकी जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं 350 की, और बसेस के लिए 500 की। बाकी बाइक और साइकिल के लिए 50 रुपी एंड 20 रुपी। सूरजकुंड पार्किंग गाड़ी लगा चुकी है, और लेट्स सी कितना रश होता है। आज मालिनी अवस्थी का शो भी है। लेट्स सी इफ यू विल फॉर्चुनेट एनफ तो शायद शो देख पाए। फिर देन मिलते हैं आपको सूरजकुंड क्राफ्ट मेला की गेट पे। तो सिक्योरिटी गेट पे पहुंचते ही वहाँ पे चेकिंग होती है। तो ये जो है जैसे ही स्टार्ट किया, क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुक कर चुके थे हम, तो वीकेंड पे ये 120 था, वीकडेज में 120 था, और वीकेंड पे जो है 180 था, जिसमें कि 2-3 रुपये जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुआ था। जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पे देखा कि बहुत सारा जो है पोर्ट्रेट्स वगैरह लगे हुए हैं, जो कि सेल्फी जोन की तरह यूज़ कर रहे थे लोग। और इसमें आप जो एड्रेस है वो प्रॉपरली देख के जा सकते हो मैप से लगा के। और जैसे ही एंट्री करोगे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा पार्किंग एरिया से। जस्ट हम एंट्री कर रहे हैं, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो इस गेट की एंट्री। एंड दिस वन इज़ फीलिंग लाइक रश काफ़ी ज़्यादा है, और आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। बाहर ही दिखाई देते हैं गोला कैंडी, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं छोटे बच्चों के, भेल पूड़ी और कुछ खाने की चीज़ें थी, जो कि ये सूरजकुंड का जो फेयर है। एंट्री गेट पे पहुंचते ही वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होता है, मेल एंड फीमेल बोथ। और जो टिकट की स्कैनिंग होती है वहाँ पे, मैनुअल चेकिंग ऐसे नहीं होती, क्योंकि जनरली ज़्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद आ रहे थे, क्योंकि वहाँ जो टिकट विंडो था उस पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो टिकट जो चेक कराने के बाद हम पहुँचे अंदर, और यहाँ पे बेबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंजॉय करने के लिए वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। और शी वॉज सर्चिंग टू हर डैडी। तो जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे जो है छोटे छोटे जोन दिखाई देते हैं। थोड़ा सा अंदर चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं चलना। उसके बाद जो है ये स्टार्टिंग में राइट में जो है ये जोन स्टार्ट हो जाता है शॉपिंग के लिए। और ये था मैप में जो है मेनली मेंशन किया गया है चौपाल, मिनी चौपाल, फॉरेन नेशनल एरियाज, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेला अथॉरिटी, मेला सेंटर। स्टार्टिंग में चौपाल स्टार्ट होती है, फिर होती है मिनी चौपाल, फॉरेन नेशनल एरिया, जहाँ पे जितने भी
आर्टिसान्स थे वहाँ के, जो भी हथकरघा वाला काम था वो थे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेला अथॉरिटी थी वहाँ पे, कि अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप एंट्री करके बात कर सकते हो उनसे। मीडिया सेंटर है, नृत्यशाला था जहाँ पे परफॉर्मेंसेस के लिए स्टेज बनाया गया था, और मालिनी अवस्थी जी भी आई थी वहाँ पे, शाम को उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। अपना घर और हरियाणा मल्टी कुजीन हवेली, मेन फूड कोर्ट, थीम स्टेट जो भी पवेलियन था, कि जितने भी सारे थीम स्टेट थे उसका पवेलियन बनाया गया था, और उसमें जो है बैम्बो से एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो कि एक घर जैसा कहोगे कि बड़ा कोर्टयार्ड टाइप का बना के, और उसको चारों तरफ से कवर किया गया था, जिसमें कि उनके हाथ से बने हुए जो पोशाक थी, जैसे मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, उसमें धोती पहनी जाती है, ऊपर की तरफ जो ब्लाउज टाइप का उसके पटका और सर पे लगाने वाला जो कपड़ा होता है वो। तो जैसे ही मैप को आप देखोगे तो उसके अलावा इसमें जो था लेक व्यू, बाकी पोर्ट केबिन, लेक व्यू हट्स थी, सुंदरबर्ड रेस्टोरेंट, सनबर्ड होटल, होटल राजहंस, होटल हिस्टोरिकल, सनपूल, कन्वेंशनल सेंटर, सिल्वर जुबली गेट, डिस्पेंसरी, इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये सारे जो भी सेगमेंटेशंस थे कि किसी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हेल्प सेंटर अलग से दिए हुए थे, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनली जो लोग आए हुए थे, 3,000 से ज़्यादा जो है पुलिस ऑफिशियल्स लगे हुए थे वहाँ पे सारे जो भी अरेंजमेंट के लिए। अब मोरोवर अगर बात करते हैं सूरजकुंड में, तो ये 10th जो है शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने बनवाया था, और एक सूर्य उपासक के नाते उन्होंने जो है इसको, आप कह सकते हो कि प्रचार प्रसार के लिए जो है इस एरिया का निर्माण कराया था। उन्होंने इस स्थान के लिए पश्चिमी भाग में एक सूर्य मंदिर के निर्माण को संपूर्ण कराया था। हालांकि एक जगह छोटी है, लेकिन यहाँ हर साल लगने वाले वार्षिक मेला जो कि इसका मेन अट्रैक्शन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका जो है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला बोला जाता है जिसे। और फरीदाबाद जो है इसको मेनली सारा कुछ मैनेज करता है, वैसे इंटरनेशनली जो मैनेज होता है। तो एंट्री गेट पे ही जो है ये भगवान शंकर की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसमें कि पूरा जो है इसको डेकोरेट किया था। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे डांस स्टार्ट हो जाता है, और हम हो जाते हैं यहाँ पे शांत। जैसे ही हम अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे हट 26 से 45 तक थी, जिसमें उड़ीसा से हाथ से बनी हुई जितने भी कपड़े, साड़ियाँ, दुपट्टे और सूट, तो ये सारे जो थे हाथ से बनी हुई चीज़ें थी वहाँ पे, और जिनकी रेंज आप 3,000 से लेके और 10-11 हज़ार तक भी थी। पश्मीना शॉल की जो रेंज थी वो मिनिमम 3,000 से लेके 12-15 हज़ार तक भी थे उनके पास जो आर्टिकल्स थे, जो कि मैंने पूछा था वहाँ पे। उसके बाद दूसरे जोन्स में, क्योंकि ये सारा जोन था टेक्सटाइल जोन, जिसमें कि सारे जो है हाथ से बने हुए आर्टिकल्स थे, जो वहाँ के मेनली फेमस आर्टिकल में से थे। जो चाहे शॉल ले लो आप, पश्मीना शॉल काफ़ी फेमस होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं, उनका कलर और उनकी जो भी गर्माहट के लिए फेमस होते हैं मेनली। उसके बाद हट 321 से 25 में थे, और ये वाला जोन भी था टेक्सटाइल जोन ही, जिसमें कि हाथ के बने हुए जो कपड़े थे। जो स्पेशलिटी लगी मुझे इस क्राफ्ट मेले की इस बार की,
सबसे ज़्यादा इसमें कपड़े और दूसरे थे चीनी मिट्टी के बर्तन, चाहे आप फिर यूपी से ले लो या किसी और एरिया से। उसके बाद हम जैसे ही उस जोन से आगे निकलते हैं, टेक्सटाइल जोन से, फिर नीचे की तरफ एक पहाड़ी से नीचे उतरते हुए जाते हैं अलग जोन में, जहाँ पे इको हट्स बनी हुई थी। टॉयज़ थे, कहीं कहीं पे टॉयज़ दिख रहे थे, और फूड पॉइंट थे, छोटे छोटे फूड पॉइंट थे। फूड जोन अलग था बट छोटे छोटे फूड पॉइंट्स भी थे, ताकि आप रिफ़्रेशमेंट ले सको साथ साथ। और जो भी चीज़ें आप, क्योंकि बच्चे अगर साथ में, वाटर बॉटल्स की अवेलेबिलिटी थी छोटे छोटे स्टॉल्स के लिए। और ये अगेन स्टार्ट हो जाता है कल्चरल परफॉर्मेंस। सो उस कल्चरल जो सॉन्ग और डांस को एंजॉय करने के बाद हम पहुंचते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क। मिस्टर पांडा वॉज लाइंग। अगेन यहाँ पे जो है लोग डांस करते हैं। पहुंचते हैं एक और नए पड़ाव पे। ये था इंटरनेशनल कॉरिडोर, और उसके साथ साथ जो थे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे। तो ये पहले नॉर्थ ईस्ट का स्टेट था, इसके जस्ट आगे इंटरनेशनल कॉरिडोर स्टार्ट होता है, जिसमें कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, इन सारे स्टेट्स के हाथ से बने हुए जितने भी हैंडक्राफ्ट्स थे वो उससे डेकोरेट किया था अपने जो भी स्टॉल्स को। इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। अगेन इट वॉज एंजॉइंग। What are you eating? अभी तो आइसक्रीम खाई है, पूरे दिन आइसक्रीम खाएगी क्या आज? फिर नेक्स्ट स्टॉल पे पहुंचते हैं मिजोरम।
अगेन हैंडमेड पर्स स्पेशलिटी थी इस स्टॉल की, क्योंकि हाथ से बने हुए जिसकी रेंज स्टार्ट होती है 500 से 1000 तक भी थे। उसके बाद आता है ये जोन, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि स्पेशलिटी आपने नॉर्थ ईस्ट की देखी होगी, बैम्बो शूट्स खाते भी हैं वो, और बैम्बो से बनी हुई चीज़ें, वहाँ के जितने भी आर्टिकल्स थे उनको कलर करके ये ब्यूटीफुल जो क्राफ्ट बनाया गया था, हाथ से बने हुए फूल उनको कलर किया गया था एंड इट वॉज ऑथेंटिक, प्योरली हैंडमेड। अगेन कल्चरल डांस। थोड़ा नृत्य प्रदर्शन हमने भी किया। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले कल्चरल जोन में, जहां पर देखा था हमने कि नाट्यशाला है और वहाँ पे जो है बहुत सारे स्टेट्स की परफॉर्मेंसेस थी। मीनवाइल वी हैव सीन यहाँ पे जो भी डेकोरेशन थी फ्लावर से की हुई थी, कर्टन से की हुई थी और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ किया गया था। मिट्टी से लिपाई के बाद जो है पूरा जोन तैयार किया गया था। जितने भी स्टॉल्स प्रोवाइड करे गए थे वो मिट्टी से तैयार किए गए थे, खल भूसी, और उसके अलावा जो पूस होता है उससे तैयार किया गया था, हस्क से। और प्रॉपरली जो है इको जोन तैयार, कह सकते हैं कि इको जोन बनाया गया था ये क्राफ्ट मेला। सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई थी, चाहे आप रोड के आसपास की जो भी लिपाई ले लो, चाहे ब्यूटिफिकेशन ले लो। सो वी एंटर्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल सेगमेंट जहाँ पे सारे स्टेट्स की परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई थी। यहाँ से कहते हैं कि भारत भूमि पर सूर्य की किरणें जो पहली बार धरती को छूती हैं, चूमती है, तो वो प्रदेश जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का नाम ही इसी बात पर है कि वहाँ पर सूर्य का उदय होता है और उस उदय के साथ दिन की जब शुरुआत, तो वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो बहुत रिच हैं कल्चरली, हर लिहाज से, और उनकी सबकी अपनी अपनी ट्रेडिशंस है, अपनी म्यूजिक के, खान पान, पहरावा। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ पर, ईटानगर वहाँ की राजधानी है, दिसपुर में भी एक फेस्टिवल होता है। उसमें पूरे प्रदेश के जितने ट्राइबल कम्युनिटीज हैं सभी आती हैं, अपने अपने खूबसूरत मंजर बड़ा खूबसूरत होता है, उनके अपनी कॉस्ट्यूम, गीत संगीत, और वो सभी वहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। आज आपके सामने उसी लोकप्रिय डांस है, और कोई भी फेस्टिवल वहाँ बड़ा होता है तो उसमें इनकी ये प्रस्तुति जरूर होती है। इसमें दरअसल इसमें ईश्वर ने उस जीवन को चलाने के लिए इतने संसाधन दिए, और इसलिए प्रभु के मन में रखते हुए इस प्रस्तुति को देखें और एक बार जोरदार तालियों से अरुणाचल प्रदेश से आए हुए कलाकारों का स्वागत करें। इस मंच पर प्रस्तुति है रेखमपदा डांस।
नीला घुमिलो तेजा सालो गुजमा गुम गुम मबका यो यो मबका घुमिलो तेजा सालो गुजमा नरगो बोनम सिना नरगो बोनम सिना नरगो बोनम सिना नरगो बोनम सिना अजनी नरगो मधुब नरगो बोनम सिना नरगो बोनम सिना नरगो बोनम सिना सिनी नरगो मधुब नरगो बोनम सिना लोबानी नरगो मधुब नरगो बोनम सिना 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 अजनी नरगो मधुब नरगो बोनम सिना जूझना पड़ा, बीमारियां, महामारियां, लेकिन इंसान की फितरत एक है। ईश्वर ने हमें बनाया है तो इस रूप में बनाया है कि हम हर चुनौती का, हर परेशानी का मुकाबला करने में हमें सक्षम बनाया। और सिर्फ हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हम ये भूमिका निभाते हैं या निभाना चाहिए कम से कम। दूसरों के लिए कहने का मतलब ये है कि जो हमसे कम सक्षम है, जो प्रकृति है, जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जगत है, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी इंसान को ईश्वर ने दी है और उस इंसान को उसकी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, तभी ये धरती बचेगी। क्योंकि वो हम उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए हैं, वो है तो हम हैं। ऐसा भाव रहा है शुरू से। और जिस तरह के संघर्ष होते रहे घाना की कम्युनिटीज में, इस तरह के बहुत सारी ट्रेडिशंस है। वहाँ की युवा कम्युनिटी जो है, उन्होंने का भाव होता है, जो एक विगरस मूवमेंट होती है म्यूजिक और डांस को लेकर, उसकी मूवमेंट को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे डांसेस वहां पर बहुत ही पॉपुलर है। और इस ग्रुप ने एक आपके लिए बहुत स्पेशल कोरियोग्राफी तैयार की है, जिसमें घाना के इस तरह के वॉरियर डांसेस को मिला करके आपके लिए तैयार किया है। सूरज छुट के इस मेले में खासतौर पर वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इस प्रस्तुति के बाद घाना की तरफ से, और घाना का तो मतलब भी वैसे होता है स्ट्रॉन्ग वॉरियर किंग, इस शब्द का भाव कुछ ऐसा है। तो युद्ध के दौर से गुजरते हुए आज शांति के दौर में अपनी प्रगति की इबारतें लिख रहा है जो देश, वही देश रिपब्लिक ऑफ घाना आपके सामने। आपकी तालियों के साथ आइए वेलकम करते हैं अपने घाना के इन कलाकारों को।
एक और जोन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हमने देखा जो अफ्रीकन्स थे और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग वो वहाँ पर डिफरेंट जो ड्रेसेस थी उसमें घूम रहे थे। बाकी ये था अगेन अनदर बैम्बो स्टॉल जो कि इथोपिया से ये लोग आए हुए थे एंड दे हैव क्रिएटेड फ्यू आर्टिकल्स थ्रू बैम्बो और वहाँ का जो भी ट्रेडिशनल टाइप की जो भी बास्केट्स वगैरह थी और ये लोग जो है वहाँ का जो भी ट्रेडिशनल जो कल्चर था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इनकी जो भी ड्रेसेस थी जो ये लोग थे इट वॉज लाइक क्वाइट डिफरेंट। पीपल वर रियली एक्साइटेड एंड ट्राइंग टू टेक द फोटो। फिर नए जोन में पहुँचते हैं हम। यहाँ पे हेल्थ सेंटर स्टार्ट था थोड़ा सा ऊंचाई पे जाने के बाद। यहाँ से जस्ट पीछे ही देखोगे आप तो सूरज कुंड का जो कुंड है वो दिखाई देने लगता है और जिसमें शिल्प और रचनात्मकता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर हम सूरज कुंड के इतिहास की बात करें तो मेनली जो है सूरज कुंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ 2013 में। इसको इंटरनेशनली जो है रिकॉग्निशन 2015 में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। और इस जो क्राफ्ट मेले की स्पेशलिटी है लोग हाथ से बने हुए आर्टिकल्स स्पेशली जो है लेके आते हैं, सेल करते हैं, कल्चर को दर्शाता है ये इसके पीछे वाला जो है सामने जस्ट सूरज कुंड दिखाई देगा आपको। और ये जो छोटा सा जोन बनाया हुआ था इसमें जो है सूर्य भगवान की जो भी प्रार्थना के लिए आप एक छोटा सा कॉरिडोर बोल सकते हो। सूर्य भगवान का एक बड़ा सा जो है आपने देखी होगी पिक्चर टाइप की बनाई हुई है जिसको टाइल्स वगैरह से डेकोरेट किया है। यहाँ पे सीप के छोटे छोटे आर्टिकल्स रखे हैं जो कि मरीन लाइफ को दर्शा रहे हैं। शंख रखा था वहाँ पे और उसके अलावा शेल्स थी। ये एक फ़ोटो या आप कह सकते हो कि सेल्फी जोन की तरह इन्होंने बनाया था। बाकी ग्रीनरी और ये एक और जोन था जहाँ पे लोग जो है फोटो सेशन कर रहे थे। इट वाज लाइक छोटे छोटे जो है एक कॉरिडोर होते हैं वो मेंशन किया गया था। यहाँ पे सेल्फी जोन इस तरीके के पोर्ट्रेट थे जहाँ पे आप लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो। एंड हियर दे वर फॉरेन जितने भी डेलीगेट्स थे वो लोग आए हुए थे एंड दे वर एंजॉइंग रोमिंग अराउंड और वो जानने की कोशिश कर रहे थे इसकी स्पेशलिटी क्राफ्ट मेले की। एंड शी वॉज जस्ट वेविंग मी आउट। फिर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ी सी मस्ती करने के बाद नेक्स्ट एरिया में और उसके बाद एंट्री करते हैं। इस एरिया को घूमने के बाद हम दूसरे जोन में जहाँ पे जो है इंटरनेशनल और जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी वो आई थी और बाकी जितने भी एशियन कंट्रीज़ थी। इसके अलावा सूरज कुंड का जो क्राफ्ट मेला जब 2013 में स्टार्ट हुआ था तो उसे इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज़ किया गया था 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। मीनवाइल बहुत सारी जो भी इंडियन स्टेट्स थे उनके कल्चरल जो प्रोग्राम्स थे वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। और जो भी 20 कंट्रीज़ थी जिसमें से जापान, श्रीलंका, नेपाल, अफ़गानिस्तान, रिपब्लिक कॉन्गो, मिस्र, थाईलैंड, मालदीव्स, रशिया, किर्गिस्तान, वियतनाम, लेबनान, ट्यूनीशिया, तुर्कमेनिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और इसकी जो है ज़ोरदार उपस्थिति थी। उसके बाद 30 कंट्रीज़ आई 2016 में। और इस बार जो है जो इसका फैलाव है 40 एकड़ में फैला हुआ है ये मैदान। और जो मेले के पखवाड़े के दौरान शाम के समय जितनी भी कल्चरल प्रेजेंटेशंस होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो कि इसका USP है इसका। अगर इस मेले में मेनली जो है इस बार की जो भी हट्स थी 1000 हट के अराउंड होंगी क्योंकि 2016 में 864 हट्स बनाई गई थी। और कल्चरली ये ज़्यादा इसका जो भी रिच कल्चर है कलाकार वहाँ पे जो है अपनी प्रस्तुति करते हैं, चाहे हरियाणा से हो चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से ले लो। इस बार का थीम नॉर्थ ईस्ट था तो वहाँ के जो भी कलाकार थे वो आए हुए थे। एंड शी वॉज अ लेडी फ्रॉम रशिया
So she was giving the information about Russia, Lake Baikal, the freshwater lake in the world, the largest freshwater lake in the world. और फिर वहाँ की बुक्स वगैरह, वहाँ का कल्चर, वहाँ की कॉस्ट्यूम्स, उसके बारे में जो है हमने इनसे पूछा. शी हैज़ एलेबोरेटेड अबाउट द कॉस्ट्यूम. तो यहाँ पे जो कुछ लोग और क्यूरियस थे एंड द पर्सन वॉज आस्किंग अबाउट कि आप क्या वहाँ पर जो है कल्चरली यही कॉस्ट्यूम पहनते हो जो आपने अभी पहनी हुई है. तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये कॉस्ट्यूम जो है ट्रेडिशनली जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तब हम पहनते हैं, अदरवाइज़ जो मॉडर्न कल्चर है वो नॉर्मल जीन्स टॉप टी शर्ट्स ही पहनते हैं. सो ये जो थी बुक्स वगैरह हम चेक किया. और उसके बाद जो है इस स्टॉल में जो है मेनली इंस्ट्रूमेंट और परफॉर्मेंसेस थी, जो कि थोड़ी देर बाद ये कैलीग्राफी स्टार्ट की जिसमें कि आप अपना रशियन में नाम लिखना सिखा रहे थे वो. एंड आई वॉज सो क्यूरियस कि किस तरीके से नाम लिख सकते हैं रशियन में, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस आना एक आर्ट होती है. और ये जो है अगर आप अपने यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर रहे हो और अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बहुत ईजीली सीख सकते हो. सो दैट लेडी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन to us, and this person was talking about the tradition of Russia and we were just observing. उसके बाद हमने उनसे बात की and she was replying very humbly. Again this lovely instrument, it has stolen my heart seriously. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुनने में. स्टॉल का सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट लगा जब हमने वहाँ पे देखा जो डॉल्स वगैरह थी,
पिकल थे वो जो थोड़ा अलग थे, कारपेट्स जो ब्यूटी थी इट वाज डिफरेंट देन व्हाट वी आर सर्चिंग इन इंडिया। एंड द लेडी वाज सो हम्बल। जो डॉल थी वो बहुत ही अलग थी, बहुत ही सुंदर और ऊन से बनी हुई और हाथ से बनी हुई। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे बाकी वहाँ की जो जूती हैं, क्योंकि ठंडी वगैरह भी काफ़ी होती है रशिया साइड में। और ये जो स्टॉल था ये तो ज़ाम्बिया से था। तो वहाँ पे जो ये डॉल थी, ओ माय गॉड, इट वाज सीरियसली सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। फेशियल जो फीचर्स थे ना वो बहुत ही अच्छे थे। और ये बंदा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था क्राफ्ट मेले में, क्योंकि बैम्बो पे चलना वाज सो डिफ़िकल्ट एंड ही वाज
अब इंटरनेशनल जोन और इंटरनेशनल क्राफ्ट्स की चीज़ें देखने के बाद फाइनली हम जो है ये तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ये सारे स्टॉल्स, इनकी कलरफुल जो ब्यूटिफिकेशन है उसको देख के, जो भी जेम स्टोन्स थे और उनकी जो भी पोशाक थी, जो कल्चर है, इयररिंग्स, डॉल, की रिंग्स और ये जो था बहुत ही सुंदर डॉल वगैरह थी। फिर हम पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट के थीम जोन में एंड इट वाज द बेस्ट पार्ट कि ये जो है थीम को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा था व्हेन वी एंटर्ड इन दिस प्लेस। नॉर्थ ईस्ट में पूरा जो है हैंडमेड ऑथेंटिक जो है इसका पूरा आउटलुक दिया हुआ था। तो जब हम एंट्री करते हैं सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पहनावा एक संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ की महिलाएं, पुरुषों का पहनावा और जो वेशभूषा है विशिष्ट है थोड़ी। महिलाएं अपनी सामान्य दिनचर्या के रूप में लुंगी, जिसे कि अपनी जो भी पानी कमर में लपेट कर रखती हैं और झबला नुमा वस्त्र को भी कमर के ऊपर भाग में पहन कर रखती हैं और नॉर्मल तरीके से जो भी मेल होते हैं वो पैंट वगैरह पहनते हैं। परंतु अगर कुछ डिफरेंट आप कहोगे कि उत्सव वगैरह होता है उसमें कुछ पक्षी पंखों के साथ ये अपने सर में एक मुकुटनुमा जो हेड गियर जो है धारण करते हैं और इनकी जो भी वेशभूषा है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फिर हम पहुंचते हैं नेक्स्ट जोन में अरुणाचल प्रदेश के बाद। अच्छा, ये छोटा वाला है, ये बड़ा ओके। तो ये क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल जैसे घर पे करते हैं या फिर घर पे भी बनाती हैं लेडीज? हाँ बनाती है। ओके, कितने तक का कॉस्ट होता है इसका? इसका तो मैक्सिमम 10-15 हज़ार। 10-15 मतलब छोटे का भी? हाँ छोटे का भी, बड़ा का भी। इतने छोटे का कितना होगा? अभी तो हम बता रहे हैं 6,000। ओके। असम की मेखला चादर और वहाँ की जो भी कारपेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो इस जोन से जानकारी लेने के बाद हम पहुँचते हैं अगले एरिया में जो कि सिक्किम। तो यहाँ पे जो है हैंडलूम है, उसमें पुरुषों की पोशाक जो होती है थोकुमो दम होता है, जिसमें एक सफ़ेद पायजामा, येन हाथिये, लेपचा शर्ट और शंबो टोपी आदि शामिल है। और महिलाएं इसमें लेपचा महिला पोशाक डमबम या डुमीडम कहते हैं और वो पहनती हैं। और ये था अंगूछा, जिसे मेनली जो है मेल लोग, पुरुष या आप कह सकते हो मेल लोग पहनते हैं। और उसके बाद हम अलग जोन दूसरे वाले सेगमेंट में पहुंचते हैं। इट वाज मेघालय। ये जो है आप कहते हो दूसरों से अपोजिट स्टेट से, यहाँ पे जो है कताई बुनाई, अधिकांश पुरुष के हाथों में मेघालय में कताई बुनाई तथा महिलाएं अन्य एकाधिकार जैसे व्यवसाय करती हैं। चावल का पहला फल खाया जाता है यहाँ पे, जैसे कि बुनाई शुरू की जाती है। मेघालय में इस्तेमाल किए जाने वाली कंगों को काम करते हुए देखना दिलचस्प है, क्योंकि करगा 6 बीमों में युक्त एक सतत क्षैतिज ताने से एक सरल बैंकिंग स्ट्रैप होता है, जिसमें ताना बीम, लीच बीम, रॉड, हेड स्टिक, बीटिंग स्वर्ड्स और इसके अतिरिक्त ताना बीम का कार्य निहित होता है। करगा स्थित करने के लिए 3 बीम को अलग अलग दीवारों में लगाते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? ये दुपट्टा है, वो मतलब स्टॉल दुपट्टा है, लेडीज ओढ़ती हैं। और ये जैकेट जेंट्स वाली है। बनाता है। ओके, इसका हम खिलाया है। ये तो पासरा बोलते हैं। क्या है ये? पासरा, जो वो लपेट, अच्छा वो ट्रेडिशनल जो ड्रेस होता है। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग कितनी आती होगी? कौन सा? ये 1000। और बनता प्योर कॉटन या फिर कुछ और कपड़ा? सिल्क है, प्योर सिल्क। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? 5 to 7 days लगता है। अच्छा, जैसे घर पे जो छोटे वो बनाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज टाइप का घर पे बनाते हैं कि वैसे? घर पे ज़्यादा बनता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, तो वो सिक्किम से है, तो उसकी मम्मी बनाती हैं, बहुत सुंदर बनाती हैं वो भी। अब आती है त्रिपुरा की बारी। एक परिवार में एक हथकरघा ज़रूर होता है, चाहे वह किसी भी जाति समुदाय का हो।
बंगालियों में एक उपजाति होती है जिसका प्रधान पेशा बुनाई होता है। त्रिलोचन सुब्राई नामक एक प्राचीन राजा एक महान संरक्षक था और उसने कौशल का सम्मान करने के लिए ही कई लड़कियों से शादी की थी। पहाड़ियों में झूम खेती काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, और इसकी जो बुनाई तकनीक है त्रिपुरा की, लायन लूम का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, और जिसमें कि सदियों पुराने करघे निर्माण में सरल और इसके जो भी प्रचलन है वहाँ पे काफ़ी आसान है। वे सस्ते भी हैं और उसमें आसान भी है। उसके बाद आता है नागालैंड। यहाँ की जो शॉल है रोंगशू शॉल, वो काफ़ी फेमस है। शॉल के पैटर्न में हल्के नीले रंग की रेखाओं के साथ एकांतर योजित गहरे नीले और लाल पट्टियाँ होती हैं। बुनाई की प्रकृति में दौरान कुत्तों के रंग वालों शॉल जोड़ा जाता है इसमें। और उसके अलावा मैच शॉल गांव के बुजुर्ग लोग पहनते हैं वहाँ पे, और उसी तरीके से बना है। एंगटोंग आओ महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली सबसे लोकप्रिय शॉल है। यह बुने हुए कपड़ों के 2 टुकड़ों को एक साथ सिलकर बनाई जाती है और जो भी नागा पुरुष होते हैं इसके शरीर के समान पूरा ढकने के लिए बनाई जाती है। फिर आता है मिजोरम। मिजोरम की पारंपरिक पोशाक में सफ़ेद और काले रंग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। महिलाओं की यह खास ड्रेस में पूंछी ड्रेस या जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लूसी जनजाति की महिलाएं सूती स्कर्ट्स पहनती हैं और मिजोरम के पुरुष साधारण कपड़े पहनते हैं जो कि लाल और सफ़ेद रंग के होते हैं मेनली। और ये आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से ये बना रहे हैं। मेनली रेड और वाइट कलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जो कि जैकेट्स वगैरह में भी था। फिर हम जैसे ही बाहर एंट्री करते हैं इस जोन के बाद, सारे स्टेट्स के बाद, फिर जो है ये था सूरजकुंड का जितने भी अथॉरिटी थी उनका ऑफिस, और ये था टाइगर, बंगाल टाइगर की थीम पे जो है इसको यहाँ पे ब्यूटीफाई करने के लिए लोग जो है आप कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट भी था। उसके बाद आते हैं मिस्टर राइनो के साथ लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, और ये जो है सीमेंट का बना हुआ था वहाँ पे। तो ये जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, मेन ब्यूटी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश किया। आई नो वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग, थोड़ा लंबा था, लेकिन आपको इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दिखेंगी। चीनी मिट्टी के बर्तनों की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल अलग थी। जो स्टॉल्स में लाइन बाई लाइन चांदी के मर्तबान हों जो चीनी मिट्टी से बने हुए थे छोटे छोटे, उसके अलावा चीनी मिट्टी के पॉट्स, चीनी मिट्टी के कप, ग्लासेस, और ये जो है मोजड़ियाँ, जूतियाँ, मेनली घुंघरू लगी हुई मोजड़ियाँ ये जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रही थी अपने इस सेगमेंट को, और फीमेल्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। फिर आता है वुड कार्विंग सेक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा अपने आप में काफ़ी यूनिक था क्योंकि लकड़ी से बने हुए जो कार्व की हुई मूर्तियाँ थी भगवान की, वो जो है इसको एरिया को पूरा ब्यूटीफाई कर रही थी। बाकी था ये छोटे छोटे आर्टिकल्स का स्टॉल जिसमें कि इंडिया गेट का एक छोटा सा रूपांतरण था, बैम्बूज थे, बॉन्साई था, और भगवान बुद्ध के जो फेस में बना हुआ गमला वगैरह उसको जो है अट्रैक्टिव तरीके से दिखाया गया है। बाकी बोनसाई वगैरह थी, उसको जो है आप ख़रीद सकते थे। फिर आता है एक और नया जोन जहाँ पे हाथ से बनी हुई जो मैट्स थी जो कि आप मंदिर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, और जब जागरण वगैरह होता है या फिर भगवान को मेनली बैठाना होता है उसके लिए। सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट जो मुझे लगा ये सीटी थी जो कि 60 रुपये में बेच रही थी ये आंटी, और पानी भर के उसमें और एकदम देसी जुगाड़ से
जो है सीटी बज रही थी, उसकी जो भी विसल थी इट वाज सो नाइस। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ये जो है फाउंटेन, जिसमें कि शंकर जी बैठे हुए हैं एक छोटे से टब में, और ये छोटी छोटी सीटियाँ अलग अलग कलर की, बाकी कलरफुल चीनी मिट्टी का जो भी पूरा ये सेगमेंट था, इट वाज सो कलरफुल एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव। छोटे छोटे पॉट्स, चाहे वो पानी रखने के लिए हो, वास हों जिसमें कि आप जो है सामान रख सकते हो। ये केटल्स थी, डेकोरेटिव केटल्स थी, और जिसमें कि बहुत ही ब्राइट कलर से और बहुत फाइन पेंटिंग थी। उसके बाद सेगमेंट आता है जयपुरी सेक्शन का, और यहाँ पे जो है हाथ से बने हुए जितने भी आर्टिकल्स थे, चाहे आप इनको लोहे, क्योंकि मेनली ये जो आर्टिकल्स थे मेटल से बने हुए थे, बट लुक्स लाइक वेरी कॉस्टली बिकॉज 2500 का पेयर था ये, एंड इट वाज, ये जो 4 पेयर दिख रहे हैं आपको, ये 3500 के बताए थे। बाकी पीतल से बने हुए आइटम्स भी थे, बैंत के आइटम्स भी थे, एंड हियर माई किड इज एंजॉइंग, और वो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। ये था विंड चाइम्स और बैंगल वाला सेक्शन। यहाँ पे जो है बैत से बने हुए जो फर्नीचर था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था जगह जगह पे, और ये जो है रेंज इसकी समथिंग अराउंड जैसे 2500 से 3000 के लगभग में ये लोगों ने डाल रखी थी वहाँ पे और बता रहे थे। और ये छोटे छोटे कीरिंग जिसमें कि छोटी छोटी कैट और ये जो है छोटी बकेट्स थी, फ्लावर बकेट्स थी, और इसको भगवान की जो गणेश भगवान जी की मूर्ति है उसे सजाया हुआ था। इट वाज इन बिटवीन 100 से 500 तक के बीच के आर्टिकल्स थे यहाँ पे, जो पर्स थे हैंडमेड पर्स। और ये जो है अभिमन्यु वाला चक्र दिखाई दिया हमें, और कान्हा जी की मूर्ति। तो शी वॉज एक्सप्लोरिंग कि क्या चीज़ कैसी है। कान्हा जी की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, मतलब इसकी जो भी कार्विंग थी ना, इतनी अच्छी फिनिशिंग उसमें। फिर जो है हम पहुँचते हैं फूड जोन में और थोड़ी बहुत पेट पूजा करते हैं। ये मिल्क जो फूड था वो अच्छा था, मतलब रबड़ी थी ये मेनली, और ये जलेबी काइंड ऑफ जलेबा एक पीस जो है 100 रुपये का दे रहे थे वो, इट वाज सॉफ्ट, और ये दूध रबड़ी। फिर छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें कि बया वीवर के जो घोंसले, ये छोटी छोटी बकेट्स थी, वो जो है बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रही थी, बहुत प्यारी थी ये।
अभी शॉपिंग और क्राफ्ट मेला के साइड में देखने के बाद हम पहुंचते हैं गेम जोन। इट वॉज मोस्ट डिमांडिंग जोन फॉर जा किड्स। रहे हैं गेम जोन जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं और माई किड इज़ एक्चुअली थिंकिंग के इसको गेम जोन नहीं लेके जा रहे हैं। शी इज़ फीलिंग क्रैंकी एंड नाउ वी आर गोइंग देयर, सो लेट मी शो यू। तो जैसे ही पहुंचते हैं यहाँ पे मेनली राइड्स। तो राइड्स के जो भी प्राइसेस थे इन बिटवीन 100 to 100 के अराउंड थे। जो कैमल राइड थी एंड कैमल को ऐसे सजा रखा था बिल्कुल दुल्हन की तरह। इट वाज लुकिंग सो अट्रैक्टिव। और ये जो थे काफ़ी सारी राइड्स, भूत वाला जो भूत बंगला बनाया हुआ था उसके लिए भी 100 रुपी। बाकी छोटी छोटी जितनी भी राइड्स थी उसके लिए भी 100 रुपी का चार्ज था। और बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे, उनके लिए तो इट वाज लाइक हेवन। Amazing place for kids and this is like heaven for them। क्योंकि आप जब बच्चों के साथ आते हो ना, ये गेम जोन जो है देख कहते हो ना, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फन एक्टिविटी वाला प्लेस होता है। तो यहाँ पे जो है कैमल, मेरे पीछे जैसा आप देख सकते हो कैमल राइडिंग, और ये जो है कैमल से आराम से बहुत इंजॉय करते हैं। ये आप देख पा रहे हो, अच्छा लग रहा है। फाइनली हमारे बच्चे को भी एक राइड पसंद आई, हेलीकॉप्टर राइड, एंड शी एंजॉयड अ लॉट। फिर हम पहुँचते हैं नेक्स्ट जोन में, जो कि कल्चरल जोन था, और फिर स्टार्ट होती है इवनिंग। तो फाइनली पूरा गेम जोन, पूरा क्राफ्ट मेला घूमने के बाद हम थोड़ा वेट करते हैं, बिकॉज उस दिन हमें देख के ही गए थे कि मालिनी अवस्थी जी का शो है शाम को, और इवनिंग ही हो गई थी हमें, क्योंकि हम पहुँचे भी काफ़ी लेट थे। और आपको इस क्राफ्ट मेले को घूमने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए। सो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसके लिए मिल्क वगैरह लेके जाओ। अदरवाइज़ अगर कोशिश करो, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में बहुत छोटे बच्चों को ले जाना थोड़ा टफ होता है, टैकल करना भी। और फिर उसके बाद हमने वेट करने के बाद वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें जो है मालिनी अवस्थी जी का शो देखने को मिला। सो एन्जॉय दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द कॉमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू गाइज एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एट द लास्ट आई विल शो यू कि क्या क्या आर्टिकल लेके आई मैं वहाँ से।
कहीं ना सकती। माँ के दरबार में आई है सबकी प्रार्थना, सबकी याचना लेकर। नलनी लाई के खड़ी हैया लाई के मैया कोई ना कि बढ़िया बड़ा देर से खड़ी। मैया कोई ना कि बढ़िया बड़ा देर से बड़ा देर से खड़ी। बड़ा आप सभी माँ के दरबार में अपने दुश्मन हो गई वो रेल जो मेरे पिया को लेके चली। रेलिया गई पिया को लिए जाए, रेलिया गई पिया को लिए जाए, रेलिया रेलिया
टिकसवा से सैया जई पानी बरसी पानी बरसी परदेश से आते हैं। परदेश माने अपने ही देश में। कितने लोग उत्तर प्रदेश से हैं? हाथ मत उठाइए, जोर से ताली बजा के बताइए यूपी से हैं तो। कितने लोग बिहार से हैं? कितने लोग पंजाब से हैं? कितने लोग राजस्थान से? बहुत लोग हैं। कितने लोग महाराष्ट्र से हैं? यानी यूपी, बिहार और पंजाब, राजस्थान। याद है आपको, हम लोगों को अपने रेल के नंबर याद होते थे और स्टेशन पहुंचो तो पता चलता था। यात्रियों को ये बताते हुए हमें खेद हो रहा है, मुगल सराय से चलने वाली समस्तीपुर पैसेंजर अनिश्चितकालीन विलंब से चल रही है। क्या मजा था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते करते हम किताबें पढ़ा करते थे, चाय पीते थे, एक दूसरे का सुख दुख जानते थे। जाऊं सहरवा को सैया मोर जइहे, सैया मोरे जइहे, पलमा मोरे जइहे। जाऊं सहरवा सैया मोरे जइहे। देखिए, अब आप लोग को याद रहेगा, टेस्ट ऐसी है जो असली श्रोताओं के पास पहुंच करके गाती है। भैया, हमारा घर है, इस सूरज कुंड मेला का आंगन हमारे घर का है। हरी चौनी सहरवा सैया मोरे सब आगे वाले। अरे चौने सहरवा को जरा पीछे मुड़ के तो देखिए। अरे उधर लाइट मारो, उधर उधर कितना अच्छा लगा, उधर लाइट जैसे रिवर्स लाइट। दर्शकों पे एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अरे चौने सहरवा सैया सैया मोरे जई आगिला आगिला
जौने साहब सयाम नो गोली दागे गोली दागे साहब मर जाए गोली दागे घायल कर जाए दिलिया चले वाला रिवाज न रहे तब के समय 1 इंची के गक्सा के टिकट मिले अब खो गया तो समझ लो हथकड़ी मिल गया वो जमाना डुप्लीकेट पति लौटा है। अच्छा तो सुनो जिस शहर को गए हो वही कुछ बवाल हो जाए लौटे नहीं लौटे। अच्छा जिनकी मुलाजिमत में गए हो उनके गोली दागी जाए खत्म हो जाए किसका मलबा कभी नहीं लौटे। और फिर हमने कहा जाऊं मैं सब नहीं आते सैया मोरी जाऊं मैं सब नहीं आते सैया मोरी जाऊं मैं सब नहीं आते सैया मोरी अरे जाऊं सौतनिया सैया अरे सैया मोरे खाए ठकुरा तो इसे कहते हैं योयो। उसके बाद एक सीटी जो कि मैंने आपको दिखाई थी 50 रुपये में दी मुझे उन्होंने। उसके बाद जो है ये कलरफुल दुपट्टा, इट इज़ वेरी वेरी नाइस। कपड़ा बहुत ही अच्छा है इसका एंड इट इज़ डिफरेंट, हैंडमेड है प्योरली। और जो लेंथ है इसकी वो भी 2.5 मीटर है, बहुत अच्छा था मतलब क्लोथिंग वगैरह। और उसके बाद ये चादर यूपी हैंडलूम से, तो it was like little articles. Thanks for watching the video and please share, subscribe and send a comment. Thank you.